हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। विराम चिन्ह की परिभाषा, भेद और उदाहरण के साथ। विराम चिन्ह की परिभाषा: भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के उदाहरण: पहला, मोहन पढ़ रहा है। ये एक सामान्य सूचना है। ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्नवाचक। श्याम आया है, आश्चर्य का भाव। विराम चिन्ह के प्रकार या भेद। विराम चिन्ह के प्रकार: पहला, अल्प विराम। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण: पहला, नदी, पहाड़, खेत, हवा आदि। दूसरा, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार है अर्धविराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण: पहला है, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दूसरा उदाहरण है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। विराम चिन्ह का तीसरा प्रकार है उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रदूषण एक अभिशाप। दूसरा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा प्रकार है पूर्ण विराम। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पहला, राम घर जाता है। दूसरा है, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। विराम चिन्ह का पांचवा प्रकार है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहला, वह क्या लिख रहा है। दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया। विराम चिन्ह का छठवां प्रकार है विस्मय बोधक चिन्ह। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है, जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। उदाहरण के लिए, हाय, वह मारा गया। दूसरा उदाहरण है, वाह, कितना सुहावना मौसम है। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे अनार, आम, संतरा। दूसरा उदाहरण है, अध्यापक विद्यार्थी से तुम जा सकते हो। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहला उदाहरण है, विश्वामित्र क्रोध में ठहर जा। दूसरा उदाहरण है, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के संरक्षक थे। अगला है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पहला है, तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सपनेओ सुख नाही। दूसरा उदाहरण है, भारतेंदु ने कहा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए, सुख, दुख, लाभ, हानि, दिन, रात, यश, अपयश, तन, मन, धन। अगला है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए उ, प्र, डॉक्टर के लिए डा। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहला है, वनों से निम्न लाभ है। दूसरा, इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। अगला है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है।
उदाहरण के लिए पहला, मैं पिताजी के साथ गया। दूसरा है, हमें रोजाना अपना कार्य चाहिए। अगला है पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, राम ने मोहन को गाली दी। दूसरा है, मैं सामान उठा दूंगा पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे।